नमस्ते। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में प्रोटेस्टर्स ने इंडियन हाई कमीशन की तरफ मार्च करने की कोशिश की और उसी दौरान एंटी इंडिया स्लोगन्स को भी लगाया गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की धमकी दी गई। ये इंसिडेंट 17 दिसंबर को हुई और प्रोटेस्टर्स ने स्लोगन भी लगाया, दिल्ली ना ढाका। भारत ने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को न्यू दिल्ली में समन किया। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सीरियस कंसर्न रेज किया बांग्लादेश के अंदर एक्सट्रीमिस्ट और प्रोवोकेटिव एलिमेंट डेलिबरेटरी इंडियन हाई कमीशन को टारगेट करने का माहौल बनाया, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेड है भारत की तरफ से। उसके बाद बांग्लादेश पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई, मार्च को आगे बढ़ने से रोका। भारत का मैसेज बिल्कुल क्लियर था, इंडियन मिशन और डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी होती है फॉरेन डिप्लोमेट्स का प्रोटेक्शन। बांग्लादेश के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। वो बार बार ग्रेटर बांग्लादेश का मैप पब्लिश कर रहे हैं। 7 सिस्टर्स हमारे नॉर्थ ईस्ट को अलग करने की धमकी दे रहा है भारत, और बांग्लादेश कोई फ्रेंडली कंट्री की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। बांग्लादेश बहुत हद तक डिपेंड करता है भारत के ऊपर, उनके ट्रेड, उनके राइस, उनके इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। उसके बाद ये ऐसा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। बांग्लादेश को समझना होगा कि दे आर प्लेइंग विद फायर। बांग्लादेश पाकिस्तान के नक्शो कदम पे चलने की कोशिश कर रहा है। उनकी जीडीपी ग्रोथ 4% से भी कम है। उस बाद वो भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश की आर्मी से बहुत बड़ी है, लेकिन वो भारत के सामने 2 दिन टिक नहीं पाए, तो बांग्लादेश कैसे ये सपना देख। नॉर्थ ईस्ट को कब्जाने की बात कर रहा है बांग्लादेश। हम सभी देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले कैसे इनलीगल बांग्लादेशियों को कैसे निकाल रहे हैं वहां से। आई डोंट हेट बांग्लादेश, बट आई लव इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स। आई रियली थिंक कि हमने क्या इस दिन के लिए बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी? हम एक दिन भारत को आंख दिखाई। बांग्लादेश को हर समय मदद किया है। 1971 के वॉर के टाइम में हमने अपने कई सोल्जर्स खोए और बांग्लादेशियों को आज़ादी दिलाई। बाद बांग्लादेश आज हमें आंख दिखा रहा है। दे आर नॉट बिहेविंग लाइक अ फ्रेंडली कंट्री। नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की, कब्जाने की बात कर रहे हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा सबको कब्जाने की बात कर रहे हैं। और हम ऐसे जगह पे, हम चारों तरफ से ऐसे देशों से घिरे हुए हैं ना, जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बांग्लादेश के लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि वो हमारे हाई कमिश्नर को लाठी से मारेंगे, वो नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर देंगे, उनको 1000 बार सोचनी चाहिए कि वो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो कभी इस पर अमल कर पाएंगे? हमारी आर्मी के सामने क्या वो टिक भी पाएंगे? एंड मैं ये जो बात बोल रही हूँ वो आई थिंक सभी इंडियन सोचते होंगे, सभी इंडियन के दिमाग में चल रहा होगा कि जो देश अपने फाउंडर, जिसने लिटरली उस देश को बनाया, शेख मुजीबुर रहमान, उनका सगा नहीं हो पाया, वो क्या हमारा सगा कभी हो पाएगा? हमने उनको आज़ादी दिलाई पाकिस्तान से, पाकिस्तान के जुल्मों से। पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने सौतेले बच्चे से भी गंदा बिहेव करता था बांग्लादेशियों के साथ। एंड 1971 के टाइम में जब हुआ था तो वहाँ पे कितने लोगों को मारा गया, कितनी औरतों का रेप किया पाकिस्तान की आर्मी ने। और आज के दिन बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जा रहा है। इंडिया को बांग्लादेश को वही लैंग्वेज में समझाना चाहिए जिससे बांग्लादेश को समझ में आए।